Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel and Instagram channel. And for more updates regarding SSB and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. सो गाइज़, अगर आपको जो मैं वीडियोस डालती हूँ उनकी पीडीएफ को डाउनलोड करना है या फिर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए. So today we are going to cover National Girl Child Day, and which is in news because it is celebrated on 24th of January. So let's get started with our topic. Before starting our topic, I would like to tell you guys about a new initiative. See, बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी, मैम डेली पीपीटीटी सेशन प्लीज़ कंडक्ट कीजिए. तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमारी एसएसबी सक्सेस की टीम जो है वो डेली पीपीटीटी सेशन को लेके आई है, जिसमें क्या होगा, जिसका मंथली पीपीटीटी सब्सक्रिप्शन होगा. आपको डेली जो है सेशन होगा आपका, और बैचेस होंगे. हर एक बैच में सिर्फ 10 बच्चे होंगे, सो दैट जो है हम हर एक इंडिविजुअल पे ध्यान दे पाए. 1-on-1 फीडबैक दिया जाएगा, नरेशन प्रैक्टिस करवाई जाएगी, ग्रुप डिस्कशन होगी. उसके बावजूद जो है कैसे आपको अपनी स्टोरी को इम्प्रूव करना है. अगर आप स्टोरी नहीं लिख पा रहे हैं या फिर अगर आप लिख पा रहे हैं तो उसका जो है फ्रेम अच्छे से नहीं हो रही, उसको हम आपको बताएंगे. अगर नरेशन ठीक से नहीं कर पा रहे हो तो उसको कैसे इम्प्रूव करना है वो हम बताएंगे. आपको ओवरऑल फीडबैक दिया जाएगा, एक ही स्टोरी पे मल्टीपल थीम्स बताई जाएगी. सो गाइज, इफ यू वुड लाइक टू ज्वाइन, कॉन्टैक्ट अस ऑन टेलीग्राम. ओके, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टॉपिक. देखो क्यों न्यूज़ में था नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, बिकॉज इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 24 जनवरी एवरी ईयर. जो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है उसको फर्स्ट टाइम इनिशिएट किया गया था 2008 में बाय द मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. इसका जो मेन फोकस है दैट इज़ ऑन ऑनगोइंग सोसाइटी एटीट्यूड टुवर्ड्स गर्ल्स, डिक्रीज फीमेल फोर्टिसाइड और अवेयरनेस को बढ़ाना डिक्रीजिंग सेक्स रेशो के तरफ. सेव द गर्ल चाइल्ड वेबिनार, इसको ऑर्गेनाइज किया गया था नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के द्वारा टू प्रमोट राइट्स ऑफ गर्ल चाइल्ड एंड टू इंक्रीज अवेयरनेस. काफ़ी सारे टॉपिक्स पे जो कि कंसर्निंग है रिगार्डिंग गर्ल्स, जैसे उनकी एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन को लेके. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 की अगर बात करें, 29 चिल्ड्रन को जो है ये अवार्ड दिया गया ऑन दी ओकेजन फॉर देयर एक्सेप्शनल अचीवमेंट इन इनोवेशन, सोशल साइंस, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड कल्चर एंड फॉर डिमॉन्स्ट्रेटिंग ब्रेवरी. देखो उनको जो है डिजिटल सर्टिफिकेट दिया गया यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और कैश प्राइज दिया गया ₹1 लाख का, जो कि इवेंट ऑनलाइन हुआ था. इश्यूज क्या क्या है गर्ल चाइल्ड से रिलेटेड? सबसे पहला इशू है फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड फोर्टिसाइड. इंडिया जो है वन ऑफ द हाईएस्ट रेट्स होते हैं इंडिया में जो फीमेल फोर्टिसाइड के, आज अगर हम इसको पूरे वर्ल्ड के साथ कंपेयर करें. फीमेल फोर्टिसाइड क्यों है? देखो ये स्ट्रॉन्ग जो सन प्रेफरेंस की अर्ज होती है ना फैमिलीज में, उसकी वजह से फीमेल फोर्टिसाइड होता है, या फिर प्रैक्टिस जो है डाउरी की, या फिर पेट्रोनियल नेसेसिटी फॉर हेयर की जो है, इस वजह से फीमेल फोर्टिसाइड होता है. जो सेंसस है 2011 का, उसने रिकॉर्ड किया था lowest ever sex ratio of 1914 in the age group of 0 to 6 years with 3 million missing girls, from 78.8 million in 2001 to 75.8 million in 2011. चाइल्ड मैरिज जो है दूसरा इशू है रिगार्डिंग गर्ल चाइल्ड. देखो हर साल एटलीस्ट 1.5 मिलियन गर्ल्स जो है अंडर 18 उनकी शादी हो जाती है, जो कि क्या होता है कि जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ चाइल्ड ब्राइड्स जो है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से अ थर्ड ऑफ ग्लोबल टोटल जिसको कहे, और नियरली 16% ऑफ एडोलसेंट गर्ल्स जिनकी एज 15 to 19 है वो करेंटली मैरिड है. अब तो देखो गवर्नमेंट ने जो है गर्ल्स की एज को 21 कर दिया है, लाइक उनकी शादी की एज को. वाइल जो चाइल्ड मैरिज है वो डिक्लाइन हुई है, और ये मार्जिनल भी हुई है, फ्रॉम 27% इन 2015 टू 16%. अगर उसको कंपेयर करें तो अभी जो है वो 23% हो गई है. पहले 27% थी 2015 से 16 के बीच में, और अब 19 और 20 की जो हमारा वो उसकी बात करें उसमें 23% हो गई. ये किसने बताया? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग. तीसरा जो इशू है दैट इज़ एजुकेशन. गर्ल्स को एनकरेज करना चाहिए, ठीक है, हमें पढ़ाई के लिए, बट गर्ल्स को एनकरेज और एंगेज किया जाता है ज़्यादातर हाउस होल्ड वर्क में, और उनका स्कूल जो है वो अर्ली टाइम पे ही छुड़वा दिया जाता है. एक स्टडी इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन वुमेन ने ये फाइंड आउट किया, जो गर्ल्स आउट ऑफ स्कूल हैं, लाइक गर्ल्स का जो आउट मतलब वो ड्रॉप के हैं वो 3.4 टाइम्स है, और जो मतलब गर्ल्स जिनकी पढ़ने की उम्र है वो जो है मोर लाइकली या तो उनकी मैरिज हो जाती है, या फिर जो है उनको जो है मतलब अभी अगर गर्ल्स स्कूल में होती है तो उनकी मैरिज फिक्स कर दी जाती है, ठीक है.
नेक्स्ट इशू है हेल्थ एंड मोर्टालिटी। देखो गर्ल्स इन इंडिया काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करती है, वेदर दे आर इनसाइड देयर होम्स और आउटसाइड इन देयर कम्युनिटी। ये इनइक्वालिटी जो है ना इंडिया में, मतलब उसकी वजह से गर्ल्स को काफ़ी अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। अंडर 5 मोर्टालिटी फॉर गर्ल्स इन इंडिया रिमेन्स 8.3% हायर देन द बॉयज़, अगर हम बात करें, और ग्लोबली ये 14% हायर है बॉयज़ से भी ज़्यादा। स्टेप्स क्या क्या लिए हैं गवर्नमेंट ने गर्ल्स चाइल्ड को सेव करने के लिए या फिर उनको एनकरेज करने के लिए आगे पढ़ने के लिए? देखो पहला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसको लॉन्च किया गया था 2015 में, जिसका एम था सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शन को एड्रेस करना और जो चाइल्ड सेक्स रेशियो जो डिक्लाइन हो रहा है उसको बढ़ाना, जो कि 918 गर्ल्स है फॉर एवरी 1000 इन 2011 के डेटाबेस के अकॉर्डिंग। सुकन्या समृद्धि योजना जिसको 2015 में लॉन्च किया गया था सो दैट वेलफेयर ऑफ गर्ल चाइल्ड को प्रमोट किया जा सके। ये पेरेंट्स को एनकरेज करता है कि भाई तुम अपने बेटी के फ्यूचर की लाइक स्टडीज़ में कुछ इन्वेस्ट करो, फंड्स को बिल्ड करो, और इंस्टेड ऑफ लाइक उनके शादी में खर्चा करने से अच्छा है तुम उनकी पढ़ाई पे पैसा लगाओ। नेक्स्ट वी हैव इज CBSE उड़ान स्कीम। उड़ान एक प्रोजेक्ट है जिसको लॉन्च किया गया था CBSE के द्वारा, जो एड्रेस करता है लो एनरोलमेंट ऑफ गर्ल स्टूडेंट किसमें, प्रेस्टिजियस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन में, एंड टीचिंग गैप जो है स्कूल एजुकेशन और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के बीच में। ओके उसके बाद नेशनल स्कीम ऑफ इंसेंटिव टू गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसको लॉन्च किया गया था 2008 में, जिसका एम है प्रमोट करना एनरोलमेंट ऑफ गर्ल चाइल्ड इन द एज ग्रुप ऑफ 14 to 18। कहाँ पे, सेकेंडरी स्टेज पे, स्पेशली वो जो पास किए हैं जिन्होंने क्लास 8 को, और उनको इनकरेज किया जाता है सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ सच लाइक करने के लिए। वे फॉरवर्ड की बात करते हैं। देखो ये जो आंसर है ना, डिलेइंग चाइल्ड मैरिज, वो किस में लाए करता है? वो लाए करता है अगर हम गर्ल्स को एजुकेशन का एक्सेस दे, सिंस द प्रैक्टिस इज सोशल एंड इकोनॉमिक इशू। स्किल और बिजनेस ट्रेनिंग, सेक्स एजुकेशन इन स्कूल जो है वो भी हेल्प करेगी। एक अवेयरनेस कैंपेन की ज़रूरत है जो मैसिव स्केल पे हो, सो दैट जो है इंक्रीज। देखो ये तो हो ही गया ना, हमारी जो गर्ल्स का जो एज ऑफ मैरिज है वो 21 हो गया है, ठीक है, हमारा मतलब ये वाली चीज़ तो हो गई, बट स्टिल अगर आप देखो ना तो काफ़ी सारी जैसे विलेज जैसी जगह है, वहाँ पे ना कोई नहीं पूछता जाके गर्ल्स की एज क्या है, उनकी जो है जल्दी शादी हो जाती है, ठीक है। और हमें इनकरेज करना चाहिए सोशल एक्सेप्टेंस ऑफ दिस न्यू लेजिस्लेशन, या फिर कहे प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल, जो कि जो है फार मोर इफेक्टिव होगा देन कोरेसिव मेजर। उसके बाद जो है हमें जो ये गैप है ना गर्ल्स की एजुकेशन में और जो उनकी न्यूट्रिशनल स्टेटस में, उसको भी जो है एक तरह से अर्जेंटली ट्रीट करना चाहिए, ठीक है, जिससे हम विमेंस एंड चिल्ड्रन का स्टेटस को बरकरार रखें फॉर इन टर्म्स ऑफ देयर हेल्थ आई एम टॉकिंग अबाउट। Okay, so that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it, and subscribe SSB Success YouTube channel. Thank you guys. Bye bye. Take care.